दिल दहलाने वाली एक केस मर्डर भारत देश को चौंका दिया है। सोनम रघुवंशी मेघालय घूमने के लिए निकले, जैसे ही पुलिस को शक हुआ तो जांच शुरू कर दी, गिरफ्तार कर लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मासूम आनंद तो आप सभी के बीच एक बार फिर से आया इस चैनल पे। तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दिल दहलाने वाली एक केस मर्डर की, जिसने पूरे भारत देश को चौंका दिया है। दोस्तों दरअसल इंदौर के राजा रघुवंशी के मर्डर केस की और उनके पत्नी सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी जब सामने आया तो देश में हाहाकार मच गया और रघुवंशी की मर्डर केस ने तो भारत को दरअसल माहौल ही बदल दिया। तो दोस्तों ये मामला सामने तब आया जब इंदौर के एक कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मेघालय घूमने के लिए निकले। ऐसा बताया जा रहा है, वहां उनके बताए जा रहे हैं, वो जो वहां के निवासी सब लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये दोनों हनीमून के लिए निकले थे। तो बताइए दोस्तों, जब कोई हनीमून के लिए निकलेगा तो वो स्वच्छ और अच्छे से ही नहीं रहेगा, क्या मर्डर हो जाएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कुछ लोग बता रहे हैं कि इस मर्डर केस में सबसे बड़ा हाथ सोनम रघुवंशी का है। तो क्या है ये मामला, सब हम लोग इस वीडियो के अंत तक ले समझते हैं। दोस्तों राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जब मेघालय घूमने के लिए निकले तो दोनों ही लापता हो गए। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो शक हुआ, जैसे ही पुलिस को शक हुआ तो जांच शुरू कर दी। दोस्तों कुछ ही दिनों में राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मेघालय की इलाके में मिली। दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पुलिस गिरफ्तार कर लिए। अब बताइए दोस्तों, आप लोग बताइए कि दोनों घूमने के लिए मेघालय के पहाड़ पर गए थे और मेघालय पर पहाड़ पर गए थे लेकिन वापस तो नहीं आए, और नहीं आए तो उनकी जो पत्नी थी बताइए उत्तर प्रदेश के गाजियापुर में मिले। तो क्या ये कहानी थी? क्या ये मास्टरमाइंड की कहानी थी? क्या ये सोनम रघुवंशी की मास्टरमाइंड दिलचस्पी की कहानी था? क्या वो पहले से किसी से अफेयर करती थी? और उसमें बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी एक ढाबा के पास जाती है और वहां पे किसी से बात करती है, किसी यानी अपना भाई से बात करती है और रोने लगती है। ये जानकारी जो ढाबा के ऑनर थे वे बताते हैं, पुलिस को जानकारी देते हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये गलत काम करके यहाँ पे आए हैं या घूम रहे हैं या इनका हालत खराब है, ऐसा तो इनका शरीर से बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन जब वे मेरे ढाबा में आई तो सबसे पहले एक फोन की और वे फोन अपने भाई से शायद की और पूरा सिसक कर रो रही थी। अब सोचिए दोस्तों, आप ही सोचिए, क्या कोई मेघालय से डायरेक्ट आकर उत्तर प्रदेश के गाजियापुर में कोई कैसे आ सकता? वो भी अकेले निकलता है अपने साथी के साथ। कोई हनीमून अपने साथी पार्थ के लिए जाता है, अपने दोस्त के साथ जाता है, जो उनका पार्टनरशिप होता है उनके साथ जाता है, और वे अचानक लापता होकर उत्तर प्रदेश के एक ढाबा गाजियापुर में मिलती है। तो ये क्या सनसनी ही या कहे तो सोनम रघुवंशी की दिलचस्पी वाली कहानी थी या पहले से ही किसी से अफेयर करती थी? तो इन्हीं सब बातों को सुनकर समझकर हम लोग अगर जो खुद से भी सोचते हैं तो क्या इसमें दोषी करार तो खुद पता चल जाती है सोनम रघुवंशी? नहीं पता चलता है। मेघालय से कोई लापता होकर डायरेक्ट उत्तर प्रदेश में आती है और आकर अपने भाई से फोन करती है, सिसक कर रोती है। तो इसका मतलब तो लगता ही है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब दाल में काला है तो ही तो हम उसको देख रहे हैं, और देखने के बाद पूर्ण तरीके से दोषी करार दिया जा रहा है। और जो लड़के की माता है यानी कि राजा रघुवंशी की जो माता है वो बोल रही है कि अगर सोनम रघुवंशी दोषी पकड़ाई जाती है तो उनको फांसी की सजा दी जाएगी। हम दिलवाएंगे उनको, ऐसा सजा दिलवाएंगे जो पूरे दर्दनायक होगा और ये नायक दर्दनायक में बदल जाएगा। हालांकि दोस्तों पुलिस वालों को कहना है कि सोनम रघुवंशी पर पहले से ही शक था और उनकी गतिविधियों
चाल व्यवहार पर नजर रखी जा रही। तो दोस्तों आखिरकार सोनम को यूपी से अरेस्ट कर लिया गया। तो दोस्तों पुलिस अब हत्या के बजाय प्लानिंग संभावित अपराधियों की जांच कर रही है ताकि पता चल जाए और क्या क्या प्लानिंग ये सब की है और इसमें कौन कौन इंक्लूड है, सोनम रघुवंशी के साथ कौन कौन इंक्लूड है, ये सभी उनके साथियों को पकड़ लिया जाएगा और पकड़कर जो कार्यवाही जो हमारे संविधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी वो बहुत ही अच्छी होगी। क्योंकि किसी को बेदखल करके मार देना, मर्डर कर देना, ये सबसे गुनाह वाली बात है और ये गुनाह किसी को नहीं होना चाहिए और ये गुनाह किसी को नहीं बीतना चाहिए। अगर कोई बिताता है तो उसके ऊपर भी बिताना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। तो दोस्तों अब देखने वाली बात है कि क्या सोनम इस हत्या की मास्टरमाइंड है या मामला कुछ और ही है। तो दोस्तों इस केस की जानकारी यही खत्म नहीं होता क्योंकि एक मर्डर केस है और इसमें मर्डर केस में ना जाने और कौन कौन अपराधियां दोषी छुपी हुई है। क्योंकि एक तो पकड़ा ही गई सोनम रघुवंशी और इनके पीछे कौन कौन सा जाल बिछा हुआ है, कौन कौन सा और अपराधी है। तो जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी वैसे ही खुलासा और ज्यादा आएगा और न्यू अपडेट्स आएंगे और जैसे ही न्यू अपडेट्स आएंगे तो हम आपके बीच प्रस्तुत कर देंगे। तो आप इस न्यू अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक शेयर कीजिए अपने अच्छे मित्र के पास। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं आप अपना डिस्ट्रिक्ट को जरूर नाम लिखें और बताइए आपका राय क्या है इस सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की विवाद का मामला। जय हिंद दोस्तों।